ऑपरेशन सिंदूर में भारत की युद्ध कला देख ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हो रहे हैरान। अब ब्रिटेन के सुरमा सीखेंगे भारत से युद्ध का हुनर। लंदन से दिल्ली तक मची खलबली। दुश्मन के घर में घुसकर कैसे मचाते हैं तबाही। भारत सिखाएगा दुनिया को ब्रह्मास्त्र चलाना। ग्वालियर के किले से लिखी जाएगी नई हवाई गाथा। भारतीय वायुसेना का दुनिया पर राज। लंदन की टेम्स नदी से लेकर दिल्ली में बहती यमुना तक आज कूटनीति और सैन्य शक्ति के आसमान में एक ऐसे इंद्रधनुष का निर्माण हुआ है जिसकी चमक से दुनिया के कई देशों की आंखें चौंधिया गई हैं। ये दोस्ती का वो नया अध्याय है जो सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था की जमीन पर नहीं बल्कि युद्ध और रणनीति के खुले आसमान में लिखा जा रहा है। एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने भारत के दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों के दफ्तरों में खलबली मचा दी है। ये ऐलान है उस महागठबंधन का जहां कल तक हम पर राज करने वाले अंग्रेज आज भारत से युद्ध की कला सीखने आ रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। ब्रिटेन की विश्व प्रसिद्ध रॉयल एयर फोर्स RAF के जांबाज पायलट अब हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय वायुसेना IAF के सबसे घातक और प्रतिष्ठित संस्थान टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TACDE में ट्रेनिंग लेंगे। सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सब हैरान हैं। आखिर भारतीय वायुसेना की किस युद्ध कला से ब्रिटेन इतना प्रभावित हो गया है और भारत किस तरह से दुनिया को बताने वाला है कि आसमान में जंग कैसे जीती जाती है। हम आपको वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और इस खबर के संबंध में आपको जो भी कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर की आग से सबक लेगा ब्रिटेन, भारत की युद्ध कला से दुनिया हैरान। तो दोस्तों, भारत जो ट्रेनिंग देने वाला है ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है। ये वो कला सीखने का मिशन है जिसमें भारत को महारत हासिल है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके अड्डों, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर देना, वो भी ऐसी सफाई से कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। ये खबर उस वक्त आई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि भारत के सर्वश्रेष्ठ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन जाकर उनके कैडेट्स को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो इस कहानी को एक नए शिखर पर ले जाता है। यह रिश्ता एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा है। जहां भारत के गुरु ब्रिटेन जाएंगे, वहीं ब्रिटेन के सबसे काबिल पायलट भारत के उस गुरुकुल में आएंगे जिसे इंडिया का टॉप गन स्कूल कहा जाता है। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सचेंज नहीं है, ये इस बात का कबूलनामा है कि आज युद्ध की रणनीति और हवाई हमलों की कला में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की सबसे पुरानी और अनुभवी वायुसेनाओं में से एक रॉयल एयर फोर्स भी उससे सीखने को बेताब है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी का अनुसरण नहीं करता बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो आखिर ये TACDE है क्या भला, और क्यों ब्रिटेन अपने पायलटों को मीलों दूर भारत के इस गुप्त किले में भेजने के लिए इतना उत्सुक है? चलिए आज इस हवाई चक्रव्यूह की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत आसमान का नया विश्व गुरु बन रहा है। क्या है TACDE? भारत का वो गुरुकुल जहां शिकारी पैदा होते हैं। TACDE ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये भारतीय वायुसेना की आत्मा है। ग्वालियर एयर फोर्स स्टेशन पर स्थित यह वो अभेद्य किला है, वो गुरुकुल है जहां भारतीय वायुसेना के साधारण पायलट नहीं बल्कि शिकारी तैयार होते हैं। ये वायुसेना के उन शीर्ष 1% योद्धाओं का घर है जिन्हें आसमान का देवता कहा जाता है। 1971 में स्थापित हुआ यह संस्थान, जिसे अक्सर भारत का टॉप गन स्कूल कहा जाता है, वायुसेना का सबसे बड़ा थिंक टैंक और सबसे घातक लड़ाकों का ट्रेनिंग ग्राउंड है। विडंबना देखिए, इस संस्थान की शुरुआती जड़ें भी ब्रिटिश वायुसेना की ट्रेनिंग से जुड़ी थीं, जहां हमारे शुरुआती लीडरों ने अंग्रेजों से हुनर सीखा था। लेकिन आज 45 साल बाद चक्र पूरा घूम चुका है। आज वही अंग्रेज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उसी हुनर को सीखने के लिए जिसे हमने न सिर्फ सीखा बल्कि उसे एक नई कला में तब्दील कर दिया। TACDE में पायलटों को सिर्फ जहाज उड़ाना नहीं सिखाया जाता, उन्हें हवा में शतरंज का खिलाड़ी बनाया जाता है। उन्हें दुश्मन के दिमाग को पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जाल को भेदना और सबसे महत्वपूर्ण, कई स्क्वाड्रन के साथ मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड हमला करना सिखाया जाता है। यहाँ Su-30 MKI और राफेल जैसे विमानों पर ऐसी कठिन ट्रेनिंग होती है जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब है मौत।
यहाँ पायलटों को सिखाया जाता है कि कैसे हवा में जीती गई बाजी को जमीन पर जीत में बदला जाता है। और इसी की सबसे घातक कला है प्रिसिजन स्ट्राइक, यानी अचूक हवाई हमला। यही वो कला है जिसे सीखने के लिए आरएएफ के पायलट भारत आ रहे हैं। ये वो हुनर है जिसमें दुश्मन के ठिकाने को धूल में मिला दिया जाता है, लेकिन बगल की इमारत की एक खिड़की तक नहीं टूटती। तबाही की कला, जब आसमान से बरसती है मौत। इस ट्रेनिंग की गंभीरता को समझने के लिए आपको उस एक तस्वीर को देखना होगा जिसे हाल ही में इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने साझा किया था। ये एक सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें एक बर्बाद हो चुकी इमारत का मलबा दिखाई देता है। मुड़ी हुई धातु, गहरे गड्ढे और चारों ओर बिखरा कंक्रीट। ये किसी भूकंप का नतीजा नहीं, बल्कि TACDE के लड़ाकों द्वारा किए गए एक अभ्यास हमले का परिणाम है। माना जाता है कि यह किसी आतंकवादी कमांड पोस्ट या लॉजिस्टिक्स हब का मॉडल था, जिसे आसमान से दागी गई स्मार्ट मिसाइलों ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीर हमें इसी साल की शुरुआत में हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों की याद दिलाती है, जहां भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के हाई वैल्यू ठिकानों को बिना किसी नागरिक नुकसान के तबाह कर दिया था। ये वो हुनर है जिसमें स्पाइस 2000 और क्रिस्टल मेज जैसे स्मार्ट बम और मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। ये साधारण बम नहीं है, ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें एक बार लक्ष्य पर लॉक कर दिया जाए तो ये उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की एक खास खिड़की ही क्यों ना हो। भारत ने यह कला हिमालय के दुर्गम पहाड़ों से लेकर अरब सागर के खुले मैदानों तक हर तरह के इलाके में आजमाई है। और यही अनुभव, यही लड़ाई का ज्ञान है जो किसी सिमुलेटर या किताब में नहीं मिल सकता। ब्रिटेन यह जानता है और इसीलिए वो अपने पायलटों को सीधे उस आग में तपने के लिए भेज रहा है जहां से फौलाद बनकर निकलते हैं। बदलती दुनिया, बदलती दोस्ती, क्यों हो रहा है ये सब? तो सवाल उठता है कि अचानक भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग का यह नया सूरज क्यों उदय हो रहा है? इसका समय कोई संयोग नहीं है, यह उस बड़ी भू राजनीतिक बिसात का हिस्सा है जिसे दोनों देश मिलकर बिछा रहे हैं। इसी साल जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते ने सिर्फ व्यापार के दरवाजे नहीं खोले, बल्कि रक्षा और प्रौद्योगिकी के ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोंकण शक्ति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास अब आम हो गए हैं और दोनों देश मानव रहित सिस्टम, ड्रोन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। रॉयल एयर फोर्स RAF के लिए TACDE में ट्रेनिंग लेना एक सुनहरा अवसर है। उन्हें भारत से असम्मित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति सीखने को मिलेगी, यानी एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन पारंपरिक सेना नहीं बल्कि गुरिल्ला लड़ाके, आतंकवादी या छद्म ताकतें होती हैं। भारत को इस तरह की लड़ाई का दशकों का अनुभव है। बदले में भारत के लिए यह आत्मनिर्भर भारत मिशन की एक बहुत बड़ी जीत है। जब ब्रिटेन जैसी विश्व शक्ति हमारे ट्रेनिंग संस्थानों को मान्यता देती है तो यह दुनिया भर में हमारे स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर एक सुनहरी मुहर लगा देता है। यह दुनिया को बताता है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का आयातक नहीं बल्कि युद्ध कौशल का निर्यातक बन चुका है। दुनिया के लिए संदेश, अब हम सिखाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम का सार क्या है? यह सिर्फ 2 वायुसेनाओं के बीच एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नए शक्ति संतुलन का ऐलान है। यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अकेला नहीं है और उसकी सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी सलाम कर रही हैं। जिस ब्रिटेन ने कभी हम पर राज किया, आज उसी का पायलट हमारे Su-30 MKI और राफेल में बैठकर हमारे इंस्ट्रक्टर से पूछेगा, सर, टारगेट को कैसे तबाह करना है? यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह भारत के उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो अब किसी भी देश से आंख में आंख डालकर बात करने का दम रखता है। यह उस नए भारत की हुंकार है जो अपनी रक्षा के लिए, अपनी तकनीक के लिए और अपने ज्ञान के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। यह उस भारत का उदय है जो रक्षा प्रौद्योगिकी का सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और ब्रिटेन का यह गठबंधन चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगा पाएगा? और क्या यह भारत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक के रूप में स्थापित होने का पहला कदम है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि TACDE के अंदर वो कौन सी गुप्त युद्ध तकनीक सिखाई जाती है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन पायलटों के पसीने छूट जाते हैं, और कैसे भारत अपने
गरुड़ कमांडो को इन हवाई हमलों के साथ जमीन पर उतारकर दुश्मन को दोहरी मार देता है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।